It's day 13 of our 90 days spoken English course. And if you are new here, my name is Roshan and in this series of videos we are learning how to speak English. और अगर आपने पिछला कोई भी वीडियो देखा है, so you know the format. First we learn and then we make a lot of sentences so that we can build our muscle memory और हमें बोलना भी आए. So anybody who is watching this for the first time, आप एक पेन और पेपर लेके बैठो और जब भी मैं कोई इंग्लिश सेंटेंस बनाऊँ आप मेरे साथ बोलो, क्योंकि रिमेंबर दिस इज़ अ लैंग्वेज और हम लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, बोल के और सुन के. ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, बट जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं. आई थिंक दिस इज़ अ गुड लाइन. और अभी हम टेंसेस सीख रहे हैं, तो डे 13 में हम आज सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस. और ये सबसे ईजी टेंस में से एक है और याद होगा आपको ये सबका फेवरेट टेंस होता है. बिना सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को जाने हुए भी बहुत ज़्यादा इस पर सेंटेंसेस बनाते हैं. तो अभी हम कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली इसका यूजेस क्या है. तो जैसा मैंने बताया इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर्स काफ़ी ईजी है, हम पहले से भी इसका यूज करते आ रहे हैं. सब्जेक्ट के बाद वाज और वर आता है, ये सिंगुलर के साथ ही शी इट, वर यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स काफ़ी ईजी है और हम एक एक करके इन चारों पे प्रैक्टिस करते हैं. अफर्मेटिव, नेगेटिव, simple interrogative and WH interrogative. The first example is I was working when you called me. जब तुमने मुझे कॉल किया मैं काम कर रहा था. She was talking to someone at that time. वो उस समय किसी और से बात कर रही थी. They were playing outside in the evening. वो लोग शाम को बाहर खेल रहे थे. He was watching something on his phone. वो अपने फ़ोन पे कुछ देख रहा था. We were discussing something important. हम लोग कुछ important डिस्कस कर रहे थे. Negative sentences. I was not paying attention. मैं ध्यान नहीं दे रहा था. She was not listening to me. वो मुझे नहीं सुन रही थी. They were not focusing on their work. वो लोग अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे थे. He was not answering my calls. वो मेरे कॉल को नहीं उठा रहा था या फिर आंसर नहीं कर रहा था. We were not going anywhere. हम लोग कहीं नहीं जा रहे थे. Was I disturbing you? Simple interrogative. क्या मैं तुमको डिस्टर्ब कर रहा था? Was she talking to you? क्या वो तुमसे बात कर रही थी? Were they waiting for us? क्या वो लोग हमारा वेट कर रहे थे? Was he using your laptop? क्या वो तुम्हारा लैपटॉप यूज कर रहा था? Were you working at that time? क्या तुम उस समय काम कर रहे थे? WH interrogative. Why were you laughing? तुम हंस क्यों रहे थे? What was she doing when I called? वो क्या कर रही थी जब मैंने कॉल किया? Where were they going? वो लोग कहाँ जा रहे थे? Why was he behaving like that? वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था? हाउ वर यू मैनेजिंग एवरीथिंग? तुम सारी चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे थे? अब हम आते हैं इस सेक्शन पे. ये है हमारा यूजेस. भले ही यूज देखने में ज़्यादा लग रहा है बट सब एक दूसरे से मिलता जुलता है. एक्शंस हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, मतलब किसी खास टाइम पे कोई काम हो रहा हो पास्ट में, या एक्शंस मीन्स एक से ज़्यादा. इंटरप्टेड एक्शन यानी कि कोई काम हो रहा हो तब तक कोई दूसरा काम से इंटरप्ट कर दिया जाए. पैरेलल एक्शन यानी दो एक्शंस एक साथ हो, उसको बोलते हैं पैरेलल एक्शन. बैकग्राउंड एक्शंस इन ए स्टोरी, किसी भी स्टोरी में अगर हमें बैकग्राउंड बताना है कि क्या हो रहा था पीछे, उसके लिए भी हम ये यूज करते हैं. टेम्पररी एक्शन जो पास्ट में कुछ समय के लिए चला हो. एंड रिपीटेड एक्शन यानी कि कोई भी अनोइंग काम बताना हो कि वो हमेशा लेट आते रहता था, उसके लिए भी हम ये पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं. अब हम इन सारे चीज़ों पे बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम सिचुएशनल प्रैक्टिस. आई वॉज वर्किंग वेन यू कॉल्ड मी. जब तुम कॉल किए तो मैं काम कर रहा था. She was talking to someone at that time. वो किसी से बात कर रही थी उस समय. They were playing outside in the evening. वो लोग शाम को बाहर खेल रहे थे. He was watching TV when I entered. जब मैं आया तो वो टीवी देख रहा था. I was not paying attention at that moment. मैं उस समय ध्यान नहीं दे रहा था. She was not listening to me properly. वो मुझे ध्यान से नहीं सुन रही थी. Were you working at that time? क्या तुम उस समय काम कर रहे थे? What was she doing when you called? जब तुम कॉल किए तब वो क्या कर रही थी? I was sleeping when the phone rang. जब फोन बजा तब मैं सो रहा था. She was making dinner when I arrived. जब मैं पहुंचा तो वो डिनर बना रही थी. They were playing when it started raining. जब बारिश स्टार्ट हुई तब वो लोग खेल रहे थे. He was running when I saw him. जब मैंने उसको देखा तब वो दौड़ रहा था. I was not doing anything when you asked me. जब तुमने मुझसे पूछा तब मैं कुछ नहीं कर रहा था. She was not
पेइंग अटेंशन वाइल आई वॉज एक्सप्लेनिंग, जब मैं समझा रहा था तब वो ध्यान नहीं दे रही थी। वर दे वेटिंग वेन यू रीच्ड, जब तुम वहां पहुंचे क्या वो लोग वेट कर रहे थे? वाई वॉज ही शाउटिंग वेन यू कॉल्ड हिम, वो चिल्ला क्यों रहा था जब तुमने उसे कॉल किया? आई वॉज वर्किंग वाइल शी वॉज टॉकिंग, जब मैं काम कर रहा था तब वो बात कर रही थी। दे वर प्लेइंग वाइल वी वर वॉचिंग, ही वॉज स्टडिंग वाइल आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था वो लोग पढ़ रहे थे। वी वर डिस्कसिंग वाइल दे वर लिसनिंग, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो लोग हमें सुन रहे थे। आई वॉज नॉट पेइंग I was not paying attention. I was not paying attention while she was explaining. मैं उसे नहीं सुन रहा था जब वो समझा रही थी। They were not focusing while we were working. जब हम लोग काम कर रहे थे वो लोग फोकस नहीं कर रहे थे। It was raining and people were walking quietly. यानी बारिश हो रही थी और लोग धीरे धीरे चल रहे थे। She was sitting by the window while it was raining. वो विंडो के पास बैठी हुई थी जब बारिश हो रही थी। They were talking when something strange happened. जब वो लोग बात कर रहे थे तब कुछ अजीब हुआ। He was standing in the room while everyone was watching. यानी कि वो लोग रूम में खड़े थे और सब लोग उन्हें देख रहे थे। I was walking home when I suddenly saw him. जब मैं घर लौट रहा था तब मैंने उसको अचानक से देखा। पीपल वर मूविंग अराउंड व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, यानी कि लोग इधर उधर घूम रहे थे जब वो इंसिडेंट हुआ। शी वॉज सिटिंग क्वाइटली व्हेन समवन कॉल्ड हर नेम, वो चुपचाप बैठी हुई थी जब किसी ने उसको बुलाया, उसका नाम रख के बुलाया। द किड्स वर प्लेइंग आउटसाइड व्हाइल इट वॉज गेटिंग डार्क, यानी कि बच्चे बाहर खेल रहे थे और अंधेरा हो रहा था। आई वॉज स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस फॉर ए फ्यू डेज, मैं अपने दोस्त के घर रुका हुआ था कुछ दिनों के लिए। शी वॉज वर्किंग लेट दैट वीक, यानी कि वो उस वीक लेट देर तक काम कर रही थी। दे वर वर्किंग ऑन समथिंग न्यू एट दैट टाइम। आई वॉज नॉट गोइंग आउट मच एट दैट टाइम, यानी कि मैं बाहर उस टाइम नहीं जाया करता था, ज़्यादा नहीं जाया करता था। शी वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन दैट वीक, उस वीक वो किसी से बात नहीं कर रही थी। वर यू स्टेइंग समवेयर एल्स बैक देन, क्या तुम उस टाइम कहीं और रहा करते थे? वाई वॉज ही बीइंग सो क्वाइट ड्यूरिंग दोज डेज? ही वॉज ऑलवेज चेकिंग हिज फोन ड्यूरिंग मीटिंग्स, यानी कि वो मीटिंग के दौरान हमेशा फ़ोन चेक करते रहता था। शी वॉज ऑलवेज कमिंग लेट, हमेशा लेट से आया करती थी वो। दे वर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स, वो लोग छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करते रहते थे। यू वर ऑलवेज इंटरप्टिंग मी फॉर नो रीज़न, तुम मुझे बिना मतलब के इंटरप्ट करते रहते थे। ही वॉज नॉट ट्राइंग सीरियसली बैक देन, वो सीरियसली उन दिनों कोशिश नहीं करता था। शी वॉज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस, वो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाया करती थी। वाई वर यू बिहेविंग ऑलवेज लाइक दैट, यानी तुम हमेशा वैसे क्यों बिहेव करते रहते थे। वाई वॉज ही ऑलवेज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, वो हमेशा एक ही मिस्टेक क्यों रिपीट करते रहता था। दिस इज नेक्स्ट प्रैक्टिस नाउ। आई वॉज ड्राइविंग वेन यू ट्राई टू कॉल मी, मैं ड्राइव कर रहा था जब तुम मुझे कॉल कर रहे थे। शी वॉज नॉट लिसनिंग प्रोपरली एट दैट टाइम, वो उस समय ध्यान से नहीं सुन रही थी। वाई वर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। ही वॉज डूइंग समथिंग स्ट्रेंज व्हेन आई सॉ हिम, वो कुछ अजीब चीज़ें कर रहा था जब मैंने उसको देखा। वी वर हैविंग डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, जब हम लोग डिनर कर रहे थे तब बिजली चली गई है। एंड दे वर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट वाज हैपनिंग, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे कि उनके आसपास क्या हो रहा था। व्हाट वाज शी डूइंग एट दैट मोमेंट, वो उस समय क्या कर रही थी। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, मैं उस दिन अच्छा फील नहीं कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग कंटिन्यूसली एंड इट वॉज अनोइंग, वो लगातार बातें किए जा रहा था और वो काफ़ी अनोइंग था। वाई वर दे रनिंग सो फास्ट, वो लोग इतना तेज क्यों दौड़ रहे थे। नाउ दिस इज ट्रांसलेशन सेगमेंट, ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी इंग्लिश में नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप ट्रांसलेशन करो एंड नोटिस द सेंटेंस पैटर्न्स। द फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं काम कर रहा था जब तुमने मुझे कॉल किया। आई वॉज वर्किंग वेन यू कॉल्ड मी।
वह उस समय किसी से बात कर रही थी। शी वॉज टॉकिंग टू समवन एट दैट टाइम। वे बाहर खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग आउटसाइड। वह टीवी देख रहा था जब मैं आया। ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई केम। मैं उस समय ध्यान नहीं दे रहा था। आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन एट दैट टाइम। क्या तुम उस समय काम कर रहे थे? वर यू वर्किंग एट दैट टाइम? वह क्या कर रही थी जब तुमने कॉल किया? वट वॉज शी डूइंग वेन यू कॉल्ड या वेन यू कॉल्ड हर? हम डिनर कर रहे थे जब बिजली चली गई। वी वर हैविंग डिनर व्हेन द पावर वेंट आउट। वह मुझे देख रहा था। ही वॉज लुकिंग एट मी। वे उस समय हमारा इंतजार कर रहे थे। दे वर वेटिंग फॉर अस एट दैट टाइम। वी आर एट द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना है। मैं पहला हाफ पढ़ूंगा। आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड देन यू विल change it. The first sentence is I was working at that time. Negative. She was talking to someone. Interrogative. They were playing outside. Negative. He was watching TV. Interrogative. I was feeling tired. Negative. She was working late. Interrogative. We were discussing something. Negative. They were waiting for us. Interrogative. He was acting strange. Negative. I was trying to understand. Interrogative. So, this was our lesson on past continuous tense. If you have any doubt, make sure to leave a comment and I will explain it. आप कोशिश करो कि आप अपने से sentences बनाओ, इस फॉर्मेट का यूज करके सेंटेंस बनाओ एंड जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और अगर आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स की ज़रूरत है और आप चाहते हो किसी कम्युनिटी और किसी ग्रुप का हिस्सा बनो, then you can drop me a message on my number and I'll share the details of my classes. And if you have watched this far, thank you so much for watching and I'll see you tomorrow. Bye.